तो अब हम रात का सीन देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि दो लोग एक केव को गार्ड करे रहते हैं और वो तीनों ऊपर से पत्थर के ऊपर से देख रहे रहते हैं। और लायला बोलती है कि क्या यही वो जगह है, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत रिलैक्स लग रही है, क्या यही जगह हो सकती है? तो फिलिप बोलता है हाँ यही वो जगह है। तो फियान बोलता है कि बाहर से कम लग रहा है बट अंदर से बहुत ही ज्यादा लोग हैं, कि यहाँ पर एक क्राउड की स्मेल आ रही है। लायला सोच रही रहती है क्या ये एक स्मेल कर सकता है ड्रैगन्स या एनिमल्स की तरह हाईली सेंसिबल होते हैं। तभी फिलिप बोलता है कि मिस फेरी कि हमको जो मर्चेंट है उनको मारना नहीं चाहिए, हमको उनको किल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये अपने गुस्से में दूसरे स्लेव को हार्म कर सकते हैं। लायला बोलती है कि इतना आसान नहीं होगा फिर तो। और लायला बोलती है कि ठीक है, वैसे भी मुझे कोई पर्टिकुलर सीन क्रिएट नहीं करना है। तो वो अपना कोई मैजिक यूज करती है जिससे वो स्मेल करने लग जाते हैं। बोलते क्या स्मेल आ रही है? तो दूसरा भी बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, किसी चीज की तो स्मेल आ रही है। तभी वो सब गिर जाते हैं नीचे और वो बेहोश हो जाते हैं। तो लायला दिखाती है कि मैंने स्लीपिंग डस्ट को विंड मैजिक के साथ ऐड किया जिससे वो सो गए। वो अच्छी बात है कि मैंने मार्केट में ये सब चीजें देख ली थी। और तभी वो सारी चाबियों को ले लेते हैं। बोलते हैं हमें जल्दी करना चाहिए जिससे पहले की दूसरी शिफ्ट यहाँ पर आ जाए। तो वो लायला बोलती है ठीक है। तो वो अब चले जाते हैं केयर के अंदर। बोलते हैं हम यहाँ पर हैं। तो वो पहुंच जाते हैं फाइनली वहां पर। वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पिंजरों में बहुत सारे लोगों को रखा रहता है जो कि स्लेव्स होते हैं। तो वो सब बिंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और उनमें से आधे तो बस बच्चे ही हैं। तभी कोई फिलिप का नाम बोल रही रहती है, तभी फिलिप देखता है वहाँ पे रोजारियन भी रहती है। तो वो बोलती है कि मुझे देख कर अच्छा लगा, तुम सेफ हो। तो वो बोलती है कि तुम भी ठीक हो। तो फियान उनको बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत सारा बात करनी है पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जाना होगा। तो फिलिप बोलते हैं ठीक है जल्दी से करते। तभी वो बोलती है कि मुझे पता है सभी यहाँ पर पेन में बट अभी हम सबको सेव करने की हालत में नहीं है। कम से कम यहाँ पर जो स्लेव की डिमांड है वो डिक्रीज हुई है और जो ज्यादातर स्लेव है वो यहाँ से दूसरी कंट्रीज में भेज दिए जाते थे। तो शायद अगला महीना आने वाला होगा नया बैच मर्चेंट का। तो ये सब बोलकर वो सोच रहा रहता है और अपना स्कार्फ पकड़ता है। तो वो अभी सबको बोलता है कि सब मेरी बात सुनो ध्यान से और शांत हो जाओ। तब वो बोलता है कि हम थोड़ी देर में दरवाजा खोलने वाला है और मैं अपनी मेट को अपने साथ ले जाने वाला हूँ। तो जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम में से कुछ लोग एस्केप करना चाहोगे और मेरे पास कोई राइट नहीं है कि तुम्हें रोकूं उस चीज से। तो सब लोग बोल रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, क्या ये डोर को ओपन करने वाला है? तो क्या हम यहाँ से जाने वाले हैं? तो फिर भी मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, तुम क्या यहीं अंदर रहना चाहोगे कुछ देर के लिए? तो सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते क्या तुम सिर्फ अपने मेट को यहाँ से ले जाने चाहते हो? तो अगर तुम हमें निकालना ही चाहते हो तुम सबको बाहर निकालो, ना कि किसी को चूज कर। क्या तुम मजाक करो हमारे साथ? हम सबको जाने दो। तो तभी फिर बोलता है कि तुम सब कहाँ जाओगे? अगर तुम्हें खोल भी दिखा तो तुम सब यहाँ से कहाँ भागोगे? तो तुम समुद्र में भागते तो यहाँ हर जगह पायरेट्स हैं और अगर तुम माउंटेन में भी भाग लेते हो वहाँ सब मैजिकल बीस्ट। तो क्या तुम सही में सोचते हो कि तुम ऑर्डिनरी पीपल के बीच में छुप जाओगी? और जबकि तुमने ये कॉलर भी पहनना है, स्लेव कॉलर। तभी वो सब चुप हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुमने जेल को अगर स्केप भी कर लिया तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी। अगर तुम चाहते हो अगर तुम चाहते हो कि तुम इस जगह पर कभी भी वापस ना, तो स्लेव को एलिमिनेट करने से बढ़िया तुम्हें स्लेव मार्केट को खत्म करना चाहिए। तभी कोई बोलता है कि व्हाट अ जोक, तुमने क्या जोक मार? कोई बोलता है कि तुम बस एक मासूम बच्चे हो जो कि पाई को चेजिंग कर रहा है स्काई। अगर तुम अपनी मेट को भी यहाँ से गायब कर तो ये चीज हम सब पर इफेक्ट करेगी। तभी फिर बोलते हैं हाँ मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत मुश्किल सही है, पर जो स्लेव मर्चेंट है उनके लिए स्लेव जो है वो बहुत ही वैल्यूबल हाई एसेट्स है। और मुझे पता है कि अगर उनका ही लॉस है अगर वो किसी को किल करते हैं और हार्म करते हैं किसी स्लेव को सीरियसली। बट जो रोजारियन है वो मेरी मेट है जो कि मेरे भागने के बाद पकड़ी गई। तो ज़्यादातर चांस है कि वो उसको मार देंगी या उसको टॉर्चर करेंगे जिससे एक एग्जाम्पल खड़ा हो सके सबके सामने। और मैं समझता हूँ कि तुम सबको जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना है, तुम सब भी यहाँ से भागना चाहते। जो ये डेली तुम यहाँ पर बंधे रहते हो इस केज के अंदर, ये बहुत ही पेनफुल टॉर्चर हो रहा है एक तरह से। बट अगर तुम भाग भी जाते हो तो कुछ भी चेंज नहीं होगा उससे। मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझ पर कुछ टाइम के लिए भरोसा कर। मैं मेक श्योर करूँ कि जो ये घटिया सा बिजनेस है ह्यूमन को खरीदने और बेचने का, कि ये एग्जिस्ट ही ना करे, मैं इसको इरेज कर दूँ। तो तब रोजालिया भी सोची रहती है और यहाँ पर फियान और सब सोचने लग जाते हैं। तभी कोई इंसान बोलता है रोजालिया को गला पकड़ के कि ये बकवास पर कौन विश्वास करने वाला है। तभी रोजालिया का नाम है। वो बोलता है इंसान जिसने उसको पुकारा था कि अगर तुम इसको ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे भी यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा।
अदरवाइज मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करूँगा। पीछे से कोई बोल कि हाँ मुझे आज डिनर में कुछ गंदा खाना पड़ेगा, तो तभी दूसरा बोल रहा था खुद से खाना क्यों बनाना पड़े। तो दूसरा इंसान बोलता है कि मुझे एक प्रॉपर मील चाहिए, अदरवाइज मैं यहाँ पर गार्ड कैसे करूँगा रात। तो वो बोलते हैं जो नेक्स्ट सीट वाले गार्ड थे वो आ चुके हैं, हमें जल्दी से करना पड़ेगा। तो तभी वो इंसान बोलता है जल्दी से करो और डिसाइड करो कि तुम इसको ले जाना चाहते हो कि नहीं ले जाना चाहते। तभी उस लड़के के पीछे से वही लड़का आता है जो उनको अभी कुछ बोला, वो उसके सर पे एक मुक्का मारता है जो बोला। तो वो बोलते हैं कौन इडियट है, इसको मेरी नज़रों से दूर रखो। तभी वो उस फ्लिप को बोलते हैं बच्चे इधर आओ, तुमने बहुत ही बड़ा गेम खेलना चाहते हो तुम, बट इसका कोई मतलब नहीं अगर तुम इस गेम को जीत नहीं पाते और तुम्हारा प्लान वर्क नहीं कर पाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास कोई भी प्लान होगा तुम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो फ्लिप बोलते हैं हाँ मैं करूँगा, मैं अभी अपने प्लान के बारे में इतनी डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, बस मुझे यहाँ पर हर एक सिंगल पर्सन की हेल्प करनी। बोलते हैं और मुझे यहाँ पर हर एक पर्सन की हेल्प करनी है, बट मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। पानी बोलता है तो आखिर में तुम्हें खाली शब्द बोल दिए। तभी फ्लिप बोल रहा होता है तो वो आदमी बोलता है फिर भी मैं झूठ बोलकर अपनी बड़ाई करने वाले धोखेबाज या किसी अजनबी को अपनी योजना बताने वाले मूर्ख बजाय इसे पसंद करूं। तो उस लड़की को धक्का मारकर उसके पास भेज देता है और बोलते हैं इसको ले जाओ जल्दी से। अब फ्लिप थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो जो गार्ड्स थे जो शिप चेंज करके आ रहे थे वो तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये यहाँ पर पागल लोग सो क्यों रहे, क्या इनको काम नहीं करना चाहिए था। तभी वो तीनों बोलते हैं कि जो नेक्स्ट शिप वाले स्लेव मर्चेंट वो भारी पर है, हमें जल्दी से यहाँ से निकालना पड़ेगा। तभी डुफ्लेपर बोलता है यहाँ पर रुको जल्दी से। वो चाबी खोलता है और वो वहाँ से बोलता है कि हाँ 10 होगी। तो तभी वो गार्ड दूसरे गार्ड को बोलते तुमने इतनी क्यों पी रखी, जल्दी से मुझे कीज़ दो ताकि मैं अपनी शिफ्ट शुरू कर सकता हूँ। तभी दूसरा गार्ड बोलते कीज़ उसके पास नहीं होती है। बोलते कीज़ पता नहीं कहाँ गई, तुम किस चीज़ के बारे में बात करो, जल्दी से अलार्म बजाओ, यहाँ पर कोई उस पेटिया आ गया है और एग्जिट को जल्दी से ब्लॉक कर दो। तभी क्या बोलते जल्दी चलो, उन गधों ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया रास्ता। वो रोज़ारिया बोलती है फ्लिप अब हमें क्या करना। तभी लाला बोलती है कि हमें अब उनको डाउन करना ही पड़ेगा और उनको डाउन करने के बाद हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए जल्दी से। वैसे तो मैं यहाँ पर उनको प्रोवोक नहीं करना चाहती थी बट अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो वो रोज़ारिया को जल्दी से अपना हाथ देती है बोल के जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। रोज़ारिया बोलती है क्या, और वो फिलिप को बोलती है जल्दी से मेरे कंधे को पकड़ो, और वो फियान को बोल के जल्दी से यहाँ आओ और सबका हाल, और वो तीनों को पकड़ कर एक साथ लाती है और बोलती है जल्दी से मुझे पकड़ो, और वो कोई मैजिक कर ही रहती है। तभी वो गार्ड आ जाते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पर कौन है। तभी यहाँ पर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो बोलते हैं हो रही चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई, और गार्ड बोलते जल्दी से वहाँ जाओ और यहाँ पर हर एक इंच चेक करो यहाँ पर क्या हुआ था। तभी वो जो स्लेव है बोल रहे थे क्या हमने जो देखा वो मैजिक था, क्या वो मैजिक ही था। तो बोलते हैं हाँ शायद वो मैजिक था, पर मैं कभी भी ऐसा कोई मैजिक नहीं देखा मेज का जो कि टेलीपोर्ट कर सकता है 4 लोगों को एक ही बारी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सब बोट गया था और वो बोट पर पहुंचाते हैं टेलीपोर्ट की वजह से। तभी जो फ्लिप है वो रोज़ारिया का नाम लेते हैं, क्या तुम ठीक हो, बोल के तभी बोल के मुझे लगा कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ, पर वो रोज़ारिया को बोल अब तुम ठीक हो, अब तुम नहीं मरो। तभी लायला और फियान बोलते हैं कि हमें इनको छोड़ देना चाहिए, इनको कुछ टाइम देना चाहिए। तरह बोलती है हाँ ठीक। तो लायला फियान को ही बोलती है क्या फियान तुम जाने वाली नहीं हो, क्योंकि मैडम जो मैडलिन है वो वरीड होंगी तुम्हारे बारे में। तभी फियान के पसीने आने लग जाती है और वो कहीं सोच रहा रहता है। तभी बोलती फियान फियान, तो फियान बोलते हैं आ तो मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो लायला बोलती क्या। तो वहाँ पर कायरन एम्पायर का सीन दिखाया जाता है कि सब लोग फियान को ढूंढे रहते रात में टॉर्च लेके। तो सब मास्टर फियान लॉर्ड फियान बोल रहे थे ढूंढ रहे थे तो इस दुनिया में हुआ क्या है, क्या उसको किसी ने किडनैप कर लिया है जो वहाँ की नौकरानी है वो बोल रही रहती है, और वो दोनों वहाँ पर झाड़ी में छुपे रहते हैं। तभी नौकर भी उसका नाम ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि कोई हो रहा था, वो बोलता है कि बेलिना के एक छोटे से कमजोर इंसान के लिए इतना हंगामा क्यों हो रहा है। वो बोलते हैं ओ मेरी प्यारी आंट बहुत ही ज़्यादा चिंता करती हैं।